मेरे 60% कंसल्टेशंस एक नए फ्लैट के सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में ही होते हैं। और लोग यह सबसे ज़्यादा मुझसे पूछते हैं, चाहे यूट्यूब पे पूछे, सोशल मीडिया पे पूछे या फिजिकली जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कि एक नए फ्लैट को लेने के समय हमें क्या-क्या ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक नया फ्लैट जब हम लेते हैं, जब भी हम कोई नया फ्लैट परचेज करने की प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या-क्या स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं। और लास्ट में हम यह भी समझेंगे कि उन स्टेप्स के दौरान हमें वास्तु के रेस्पेक्ट से किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी आपने ये डिसाइड किया कि अब हमें एक नया फ्लैट परचेज कर लेना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला डिसीजन आप जो लेते हैं वह ये लेते हैं कि आपको किस एरिया में फ्लैट को परचेज करना है। आपको अपने ऑफिस से विसिनिटी आप देखते हैं कि कितनी दूर हो जाएगी हमारी ऑफिस। शहर के सेंटर से आप विसिनिटी देखते हैं, एयरपोर्ट से विसिनिटी देखते हैं, रेलवे स्टेशन से विसिनिटी देखते हैं। यह भी देखते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल उस लोकेशन से कितनी दूर या कितने पास रहेंगी। पर वास्तु के रेस्पेक्ट से जो ये फर्स्ट स्टेप है लोकेशन सिलेक्शन का, इसमें हमें यह देखना चाहिए कि शहर के जो एफ्लुएंट क्लास हैं, वह शहर के किस जोन में, किस डायरेक्शन में रह रहे हैं, या शहर जो है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ रहा है कि एफ्लुएंट क्लास जो है वह उस डायरेक्शन में मूव करते जा रही है। आप नॉर्मली साउथ दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें या साउथ बॉम्बे का एग्जाम्पल ले लें, ये साउथ ऑफ द सिटी जो होती है या वेस्ट ऑफ द सिटी जो होती है, ये मोस्टली एफ्लुएंट क्लास वहाँ शिफ्ट होने लगती है। और ऐसा वास्तु के रेस्पेक्ट में हम ऐसा कहते हैं कि जो साउथ और साउथ वेस्ट का जो रीजन है, वह एनर्जी का रिटेंशन जोन है। तो एनर्जी जो है वह साउथ वेस्ट में जाकर के रिटेन होती है। तो किसी भी शहर के, किसी भी मेट्रो सिटी को आप देख लें, साउथ कोलकाता हो, साउथ साउथ मुंबई हो, साउथ दिल्ली हो, ये एफ्लुएंट क्लास रिलेटिवली साउथ के साइड में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो यह एक वास्तु के नियम से गवर्न होता है कि साउथ वेस्ट इज द रिटेनिंग जोन ऑफ एनर्जीज। तो साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप अपना फ्लैट प्लान करते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छा जोन है आपके सिटी में फ्लैट लेने के लिए। दूसरा स्टेप, जब हमने लोकेशन डिसाइड कर ली, तो दूसरा स्टेप जो हम देखते हैं वह हम यह करते हैं कि उस एरिया में कौन कौन से अपार्टमेंट, कौन कौन सी बिल्डिंग्स, कौन कौन सी सोसाइटीज बनी हुई हैं या अपकमिंग बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। तो इस केस में सोसाइटी के सिलेक्शन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग बन रही हो, वो हॉस्पिटल या स्कूल या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज या मंदिर के बिल्कुल एडजेसेंट ना हो। ऐसा कहते हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट, इनके बिल्कुल एडजेसेंट जो है घर नहीं होना चाहिए हमारा। हमारे शास्त्रों में ये इस तरह से लिखा गया है कि मंदिर की परछाई भी हमारे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। इसका भावार्थ यही है कि मंदिर के एडजेसेंट हमारा घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस की भी एनर्जी कुछ अलग तरह की एनर्जी होती है, जो हमें अपने घरों से दूर रखनी चाहिए ऐसी एनर्जीज। इसी तरह से हॉस्पिटल में भी एक पेन की एनर्जी होती है, स्पेशली वैसे हॉस्पिटल जहां सर्जरीज होती हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स के बिल्कुल अगल बगल में अपनी बिल्डिंग नहीं आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको जगह ऐसी सेलेक्ट करनी है जो प्योरली एक रेसिडेंशियल इलाका हो, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी ना हो उस इलाके में, और आसपास में स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या कोई भी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना हो। सोसाइटी या बिल्डिंग के सिलेक्शन के बाद हम आ जाते हैं फ्लैट के सिलेक्शन में। अब एक सोसाइटी में आपको नॉर्मली हंड्रेड्स ऑफ फ्लैट्स आपको दिखेंगे, अलग अलग ओरिएंटेशन के, अलग अलग डायरेक्शन में जिनकी एंट्री होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जिनके रूम्स होंगे। तो इस केस में हमें क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए? अगर आपकी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगी, तो आपको तो बिल्डर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोशर दे देगा कि ये हमारा ब्रोशर है, और ब्रोशर में ही आपको लेआउट्स रहेंगे, आपके फ्लैट के लेआउट्स रहेंगे, जो भी फ्लैट्स वहां आने वाले हैं। तो आज एक लेआउट की मदद से हम ये समझते हैं कि हमें लेआउट में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे डायरेक्शंस कौन से हैं, और उसके बाद यह भी समझते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, और किन चीज़ों को, किन बातों को हम ध्यान रखेंगे
फ्लैट के सिलेक्शन करने के क्रम में। हमारे पास आज एक ब्रोशर आ गया है एक बिल्डर का, और बिल्डर के ब्रोशर में कुछ इस तरह के लेआउट्स बने हुए हैं, साथ में डायरेक्शन दी हुई है कि क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन कौन कौन सी है वो दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, लेआउट में ही हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्लैट वास्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये आप देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ आप देखिए कि ये एक लेआउट है। लेआउट में साथ में नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन दी हुई है कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें करना है वह यह करना है कि ये जो लेआउट है, इस लेआउट का एक अप्रॉक्सीमेट सेंटर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अप्रॉक्सीमेट सेंटर इस लेआउट का मैं मार्क करता हूं कि ये कहीं ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया, ये एक अप्रॉक्सीमेट सेंटर है इस लेआउट का। अब ये सेंटर में सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सेंटर के बिल्कुल पास कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली फ्लैट्स छोटे प्रेमाइसेस होते हैं, और छोटे प्रेमाइसेस होने की वजह से वॉल्स, तो स्पेशली मुंबई जैसी जगह में वॉल्स आ ही जाते हैं सेंटर ऑफ द फ्लैट में। पर अगर वॉल्स भी ना आए तो बहुत अच्छा है। अगर वॉल्स आ रहे हैं तो कम से कम ये जरूर ध्यान दें कि वहाँ कॉलम नहीं आए। वहाँ टॉयलेट तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, और कॉलम भी नहीं आना चाहिए, कोई भी पिलर नहीं आना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ द फ्लैट में कोई रूम आ रहा है तो रूम में ये हमें ध्यान देना है कि रूम में अगर जो सेंटर की जो पोजीशन है, एकदम एग्जैक्टली उस पोजीशन पे हमारा बेड ना लग रहा हो। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात कि टॉयलेट नहीं आना चाहिए सेंटर में। दूसरी बात, कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए सेंटर पे, ब्रह्म स्थान पे। और तीसरी बात, अगर वहाँ कोई रूम आ रहा है तो उस सेंटर की जगह पे हमें अपना बेड को प्लेस नहीं करना है। सेंटर को हमेशा हमें खाली रखना है, जितना पॉसिबल हो सके लाइट रखना है। नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि बिल्डर ने यहाँ एक डायरेक्शन मार्क करके दी है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। अब सेंटर से नॉर्थ जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नॉर्थ लेफ्ट के साइड टिल्टेड नॉर्थ है। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ एक्सिस कुछ इस तरह से है। अगर आप इसको बिल्डर के दिए हुए कंपास से भी आप अलाइन करें तो नॉर्थ साउथ जो है वह इस तरह से है। ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। और इसी प्लान में बिल्कुल 90 डिग्रीज अगर हम इस तरह से इसको बना दें तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अभी हमने क्या किया कि हमने अपने लेआउट में ही आइडेंटिफाई कर लिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन कौन कौन सी है। अब इससे बिल्कुल 45 डिग्रीज, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है नॉर्थ और ईस्ट का, इससे 45 डिग्रीज कुछ इस तरह से बाइसेक्टिंग लाइन बनेगी नॉर्थ और ईस्ट की 45 डिग्रीज में। तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन को एक इसका कोन पकड़ेंगे। कोन कुछ इस तरह से पकड़ेंगे कि ये जो जोन है, ये पूरा जोन, इस पूरे जोन में, नॉर्थ ईस्ट के जोन में हमारा टॉयलेट कभी नहीं आना चाहिए, और ना ही इस जोन में किचन आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर, सेंटर के बाद, ब्रह्म स्थान के बाद जो सेकंड फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के फैक्टर की। नॉर्थ ईस्ट के जोन में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के जोन में किचन नहीं आना चाहिए। तीसरी फैक्टर की अब हम बात करते हैं। तीसरी फैक्टर है साउथ वेस्ट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो साउथ वेस्ट को आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, साउथ वेस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में साउथ वेस्ट होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में। और साउथ वेस्ट के आजू बाजू का जोन हम पकड़ लेंगे, ये साउथ वेस्ट का जोन है। इस जोन में, साउथ वेस्ट के जोन में, आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी तरह का टॉयलेट नहीं आना चाहिए। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है अपने अपने ब्रोशर्स में ही। ब्रोशर्स आपको जैसे ही आपको मिल जाएं आपके सोसाइटी के, आपके बिल्डिंग के, उसमें आप फ्लैट को जब सेलेक्ट करेंगे तो कि एक ब्रोशर में कई तरह के ओरिएंटेशंस वाले फ्लैट होंगे, उसमें से बेस्ट फ्लैट कौन सा है उसको चुनने के लिए आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आइडेंटिफाई करें फ्लैट का, उसमें नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिफाई करें, साउथ वेस्ट आइडेंटिफाई करें, सेंटर आइडेंटिफाई करें। सेंटर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी तरह का कॉलम नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए सेंटर, किसी तरह के वॉल्स वगैरह भी अगर ना हो तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, और साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में एंट्रेंस नहीं आनी चाहिए। तो आपको वास्तु के इन नियमों को फॉलो करना है एरिया के सिलेक्शन में, सोसाइटी के बिल्डिंग के सिलेक्शन में, और अपने फ्लैट के सिलेक्शन में।
अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप 100% एक वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट सेलेक्ट करने में सक्सेसफुल होंगे। फिर इसके बाद जब आपने मान लीजिए 4, 5, 6 फ्लैट्स आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, तब आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की सलाह जरूर लें, उनको ये लेआउट्स भेजें, तो वो एग्जैक्टली ग्रिड करेंगे इसको प्रॉपरली। ग्रिड करने के बाद ये देखेंगे कि एंट्रेंस कहाँ पड़ रहा है, बाकी टॉयलेट्स कहाँ पड़ रहे हैं, आप किस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन को रिलेट करके भी वो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके लिए कौन से जोन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जोन्स कौन कौन से हैं, और उन जोन्स में अगर कोई वास्तु दोष है तो अगेन उस फ्लैट को रिजेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे और आपको एक बेस्ट फ्लैट आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से, आपके न्यूमरो चार्ट के हिसाब से आपको एक बेस्ट फ्लैट को सिलेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। तो आशा करता हूं आपको आज की इस वीडियो में बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी कि हमें नए फ्लैट को कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।